राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि भैया मेरा एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल मत करो। तो इंडिया में ऐसे हमको राइट्स मिले हुए हैं। इसको फर्स्ट इसमें क्या प्रोहिबिट है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसानों की खरीद बेच करना। सपोज करते हैं ना कि किसी कहीं से एक बच्चों को किडनैप कर लिया, किडनैप करके उनको ला करके कहीं बेच दिया, या फिर बहुत सारी गर्ल्स चाइल्ड को वो क्या करते हैं, खरीद करके प्रोस्टिट्यूशन सेक्टर में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैन है, ये सारी चीज़ें बैन है। आप किसी को ऐसे अगवा करके उनको किडनैप करके नहीं बेच सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है। दूसरा, किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। फोर्स्ड लेबर का मतलब कोई आया आपके वहाँ काम करने के लिए, अगर वो कह रहा है कि हमें 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चाहिए, अगर करने के लिए तैयार है तो ठीक है। अब उसको ज़बरदस्ती नहीं कर दीजिए कि नहीं आपको काम करना ही है, हम आपको 200 ही देंगे। ठीक है, हम आपको क्या देंगे, 2 ही से, इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर बोलते हैं। आपको 200 देंगे या वो भी नहीं देंगे तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की ही कैटेगरी में आता है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है और आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, जो भी बच्चे हों जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको जॉब नहीं दे सकते। अब क्यों? 14 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनको पढ़ने की उम्र होती है। पढ़ने की उम्र में अगर वो काम करेंगे तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी बैन है। इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ जो राइट आपको मिला हुआ है इसको बोलते हैं राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका क्या मतलब कि आपको किसी भी रिलीजन को मानना है आप मान सकते हैं, किसी गॉड को मानना है मान सकते हैं, अगर नहीं भी मानना है तो वो भी चलेगा। आपको मन कर रहा है हिंदू रहें, रहिए, बिल्कुल रहिए। आपको मिल रहा है मुस्लिम रहें, सिख रहें, जैन रहें, बौद्ध रहें, किसी भी रिलीजन्स को अगर मानना है तो आप मान सकते हैं। और जहाँ पे भी पूजा पाठ आप करना चाहते हैं, पूजा पाठ तो उसकी प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है कि आपके भगवान आपको पत्थर की मूर्ति में मिलेंगे, पत्थर की पूजा करिए। आपको लगता है कि आपको भगवान होते ही नहीं, हाथ फैलाएंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने धर्म को जिस तरीके से मानना चाहें, मंदिर बनवाना चाहें, मस्जिद बनवाना चाहें, बिल्कुल बनवा सकते हैं। आपका ये फंडामेंटल राइट है, इससे कोई छीन नहीं सकता आपको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका क्या मतलब? आपका कोई कल्चर है, कल्चर किस बात का है कि हमारे वहाँ जो है दिवाली मनाई जाती है, छठ मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, बकरीद मनाई जाती है, ये हमारा कल्चर है। और हम जो है कुछ रिलीजन्स भी फॉलो करते हैं। लेट्स से कि हम जो है हिंदी बोलते हैं और हमें ये लग रहा है कि हमारी हिंदी लैंग्वेज खतरे में है, कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्कूल्स बनवा सकते हैं कि भाई हम एक ऐसा स्कूल डाल रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डाल रहे हैं, उसमें जो है हम अपने जो हमारे कल्चर है उसके बारे में हम बच्चों को ज्ञान देंगे, और साथ में जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं उनको हम हिंदी सिखाएंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, हमारी हिंदी जो है जीवित रहेगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो ऐसा दिया गया है कि जो भी हमारे वहाँ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ का मतलब जिनकी संख्या कम है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है कि मान लीजिए 100 लोग हैं कंट्री के अंदर में, 80 लोग हिंदू हो गए, 20 लोग मुस्लिम हो गए। तो 20 लोग जो हैं जिनकी संख्या मुस्लिम है वो क्या है, माइनॉरिटी है, उनकी संख्या कम है, तो उनको बोलेंगे वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आ गए। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब जो किसी लैंग्वेज को कम बोलते हैं। यूपी में कोई तमिल लैंग्वेज आपको बोलते मिला है क्या? कोई मलयालम बोलता है क्या अपने वहाँ? नहीं बोलता है। हम ये बोलेंगे कि हमारे वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये माइनॉरिटी में या है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे वहाँ माइनॉरिटी है। लेकिन सपोज करिए कोई कर्नाटक से बंदा आके यूपी में रहने लगे और वो कहे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कन्नड़ लैंग्वेज को बोला जाए, तो वो हो गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे ऐसे लोग कम हैं। तो वो अगर अपना चाहते हैं कि हम अपने कल्चर कन्नड़ में कर्नाटका का जो कल्चर है वो उसको फैलाएं, प्रोपेगेट करें, या फिर इसको कन्नड़ सिखाने के लिए स्कूल्स अगर वगैरह ओपन करना चाहें, कन्नड़ स्पीकिंग कोचिंग सेंटर ऐसे खोलना चाहें, कर सकते हैं, बिल्कुल उनको राइट मिला हुआ है। लास्ट जो राइट है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपचार करना। आपको कोई तबीयत खराब हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं सर हमें ना
एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, ठीक है, हमारे लिवर्स में सूजन हो गया, तो वो आपको क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जो भी करवाना हो, और आपको दवा देंगे, इतने दिन दवा खाइए सही हो जाएंगे। वैसे ही हमको 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो किसी ने बाई चांस उसका वायलेशन कर दिया, तो क्या करेंगे, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट और उनसे कह सकते हैं कि सर इस व्यक्ति ने या इस गवर्नमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, आप इनको दवाई दीजिए, तो वो उनको दवा दे देंगे रिट जारी करके। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या करता है, अलाउ करता है सिटीजन्स को टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द एनी फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। स्टेट यानी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने अगर किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया है, आप सिंपल सा कहाँ जा सकते हैं, सीधे कोर्ट पहुँच सकते हैं। क्लियर हो गया। अब सपोज करिए कि आप कहीं गए जॉब करने के लिए, ठीक है, जॉब करने के लिए गए तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप तो जैन कम्युनिटी से, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, आपने एग्ज़ाम भी पास कर लिया, प्री भी मेंस में इंटरव्यू भी, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपको जॉब दे ही नहीं सकते। तो उनके खिलाफ एफआईआर आप पुलिस स्टेशन में थोड़ा ना लिखाएंगे, ऐसा थोड़े ना होता है। आपको सीधे जाना पड़ेगा, कहाँ पे, कोर्ट में जा सकते हैं हम सीधे, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, उनसे कहिए कि सर आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में बोला गया है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किया जा रहा है, यानी हमारे राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हुआ। और आपने आर्टिकल 32 में, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, आपने कहा है कि जब भी वायलेशन हो जाएगा तो आप हमसे आकर मिलना, तो हम आए हैं, अब हम हमको इंसाफ दिलवाइए, तो वो आपको इंसाफ दिलवा देंगे उस टाइम में, ठीक है। सो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना